यदि किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए या वो इंसान डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित यानी कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ या दिल की और कोई समस्या हो सकती है, उससे संबंधित दवाई इंसान ले रहा है, तो कई बारी मैंने देखा है कि बार-बार पेशेंट बोलता है कि मुझे पेट में प्रॉब्लम है, मुझे जलन होती है, मुझे दर्द होता है, पेट फूलता है और बहुत अनईज़ीनेस होती है पेशेंट को, कब्ज़ होती है और वो पेशेंट बार-बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या जो भी कंसर्न फिजिशियन होते हैं, उनको ये बात बोलते भी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वो लगातार एक बात पे बस स्टिक हो जाते हैं कि भाई हम तो बीपी या थायराइड या फिर आपका डायबिटीज़ या दिल की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हमें आपकी गट हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आप या तो मतलब दूसरे फिजिशियन से मिलो, गट वाले डॉक्टर से मिलो और वो दिखा लीजिए। अब कई बारी क्या होता है, पेशेंट गैस्ट्रो फिजिशियन के पास भी चला जाता है, वहाँ पे टेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान ये मान के राज़ी नहीं होता है कि अब इन दवाइयों के कारण गट हेल्थ प्रभावित हो रही है या फिर डाइजेशन का प्रोसेस बदल गया है या कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन के कारण आ रहा है या फिर कुछ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कुछ इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स गट के अंदर आ गए हैं और वो पेशेंट लगातार परेशान रहता है। तो देखो, मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ कि क्या एसिडिटी और जो कॉन्स्टिपेशन है वो दिल की बीमारी डेवलप करते हैं? यदि डायरेक्टली तो शायद आंसर इज नो, बट इनडायरेक्टली यस। यानी यदि किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है, लगातार एसिडिटी रहती है, पेट खराब रहता है, तो लेट एंड अर्ली उसको दिल की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। और दिल की बीमारियां बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां या डायबिटीज कुछ समय के बाद देखी जाती हैं और उसके पीछे कारण आपका गट हेल्थ होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपका पेट ठीक है तो 90% लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आपको नहीं परेशान करेंगी, नहीं आएंगी। यदि आपका गट हेल्थ खराब है, यानी आपको पेट में कोई तकलीफ है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको इन्फ्लामेशन है गट के अंदर, तो आप संभावना इस बात की है कि कोई ना कोई लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आपको कुछ साल के अंदर आपके साथ जुड़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेटाबॉलिक डिसीज में मतलब सबसे पहले क्या होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, आपका फूड चेंज होगा, स्ट्रेस आएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होगी, आप एक्सरसाइज बंद हो जाएगी आपकी, आप एक पॉस्चर वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे और उसके बाद आपके शरीर में कुछ मेटाबॉलिक चेंज आते हैं और मेटाबॉलिक चेंज आने के बाद गट यानी शरीर खुद से लड़ाई करता है, खुद से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती, रेगुलेट नहीं हो पाती, तो फिर एक नेक्स्ट कंडीशन होती है कि आपको मेटाबॉलिक डिसीज शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसीज से मतलब है कि आपका फैटी लिवर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आपको आ सकते हैं, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है, बीपी आपको आ सकता है और कॉरोनरी आर्टरी डिसीज यानी दिल की बीमारियां आपको शुरू हो सकती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके गट का कंट्रीब्यूशन मेटाबॉलिक और लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स में है। यदि आप गट को ठीक रखें, आपकी क्वालिटी ये जो लाइफ है और जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं उनको ठीक रखें, तो आप इससे बच भी सकते हो। लेकिन यदि किसी को ऐसा कुछ हो गया है तो आखिर फिर इसको कैसे डील किया जाए? इसको डील करने का सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें। लाइफ स्टाइल को ठीक करने से मतलब है कि यदि आपको कोई मेडिसिन परेशान कर रही है तो उसका साल्ट बदलें या डॉक्टर से बात करके, और आप अपने ट्रीटमेंट के साथ प्रोबायोटिक्स और एंटासिड शामिल कर सकते हैं। यदि आपको डाइजेशन में तकलीफ होती है, पेट से संबंधित और डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, इसको एंटासिड का मतलब है कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक कोई भी रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन कैप्सूल आप एक खा सकते हैं और आफ्टरनून में आप एक प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स जैसे वाइजिलैक या फ्लोरा बीसी या दूसरे कुछ और भी इस तरह के मेडिसिन हो सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका डाइजेशन भी रेगुलेट होगा, आपको ब्लोटिंग और जो पेट का दर्द है, जो बहुत ज़्यादा गैस बनती है, अनईजीनेस होती है दवाई लेने के बाद, वो भी कम हो जाएगी। फिर डाइट पे आइए। डाइट में आप फाइबर डाइट शामिल करिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ओट्स मील खाइए, हरी चटनी खाइए, फ्रूट्स खाइए, प्लस वॉक करिए, फाइबर लीजिए, जितना अच्छा फाइबर ले सकते हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। और यदि फिर भी आपका पेट रेगुलेट नहीं रहता है तो आप ईसबगोल खा सकते हैं, जिससे स्टूल बल्की होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ट्रीट रहेगा। उसके बाद आता है कि आपको खाने में एवरी डे 75 to 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ब्रेकफास्ट शुड बी द प्रोटीन रिच और आपको 25 से 30 ग्राम्स 35 ग्राम आपको फाइबर चाहिए।
तो एक मील आपका फाइबर वाला हो और एक आपका जो मील है वो प्रोटीन रिच हो, और कार्ब्स आप कम से कम लीजिए और अच्छे से आप पानी पीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी। एक्सरसाइज में आप और कुछ ना कर पाए तो कम से कम वॉकिंग करिए और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए। ये आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेंगे और आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद है कि यदि फिर भी समस्या रहती है तो फिर एक अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि आपको गट के लेवल पे क्या समस्या है। क्योंकि देखिए, आपको बीमारी कोई भी हो उसके साथ आपको अपने पेट को भी ट्रीट करना होगा, पेट को भी ठीक रखना होगा। यदि आपका पेट ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, तो आपकी बीमारी और कॉम्प्लिकेटेड होगी और बीमारी के बढ़ने के चांसेस और बीमारी के दोबारा आने के चांसेस और उस कंडीशन, उस स्ट्रोक के चांसेस भी आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। तो गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद योर ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कोई भी ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, लेकिन आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करिए। यदि गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका हीलिंग भी फास्टर होगा, प्रिवेंशन भी होगा, एंड द रिस्क ऑफ मोटिलिटी वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।